Wow. Hello student, warm welcome to all of you who are taking my online video classes. Here I am Mrs. Priyanka Jain, your entrepreneurship subject teacher. Students, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 12 के बारे में सिलेबस के बारे में पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर क्लास. स्टूडेंट, सिलेबस आपके इस सब्जेक्ट के अंदर इस साल पहले मैं सबसे पहले आपका जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करूंगी सिलेबस के साथ. सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पेपर है टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर 70 मार्क्स थ्योरेटिकल पार्ट है एंड द 30 मार्क्स विल बी प्रैक्टिकल पार्ट पोर्शन है. 70 मार्क्स किस तरीके से है आपका, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी. आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपकी इस बुक के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स है. टोटल 6 चैप्टर्स है जो हमको एंटायर ईयर कवर करने हैं. इन 6 चैप्टर्स के अलावा जो आपको चीज यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना है वो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आपको रेडी होना है. प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल पार्ट जो आपका है वो 30 मार्क्स का है. 30 मार्क्स के अंदर आपके 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे. उस आपको 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं. 2 प्रोजेक्ट है. सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है मार्केट सर्वे, जो आपने कुछ पार्ट क्लास 11 के अंदर कंप्लीट कर लिया है. सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है वो है बिजनेस प्लान. ये स्टूडेंट हम सब्जेक्ट और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि मार्केट सर्वे का आपने 70 to 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. प्रोजेक्ट कंप्लीशन, अब आपका जो उसमें पार्ट पेंडिंग है वो है डेटा एनालिसिस क्वेश्चनियर पार्ट पेंडिंग है. वो स्टूडेंट्स आपको इस टाइम पे कंप्लीट करना है. अब हम बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट आपके प्रैक्टिकल पार्ट की, जो है 30 मार्क्स का है. आपका 30 मार्क्स जो डिवाइड है वो इस तरीके से है. 10 मार्क्स आपके हैं वो है आपकी मार्केट सर्वे फाइल के लिए, और 10 मार्क्स हैं आपके बिजनेस प्लान फाइल के लिए. तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कवर हुए हैं वो है 10 + 10 20 मार्क्स. तो रिमेनिंग 10 मार्क्स क्या है, रिमेनिंग 10 में से आपके 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईयर पार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हैं. आपको जैसा ऑलरेडी अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है, टोटल 6 चैप्टर्स हैं आपके. उसमें से एक 1 चैप्टर वो है न्यूमेरिकल बेस्ड है. दैट मीन्स वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं. टोटल हमने देखा यहाँ पे कि 10 मार्क्स आपके बिजनेस प्लान फाइल के हैं, 10 मार्क्स यहाँ पे आपके मार्केट सर्वे फाइल के हैं, और 5 मार्क्स यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हैं. रिमेनिंग 5 मार्क्स का आपका ओरल वाइवा यहाँ पे कंसीडर होगा. इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स प्रैक्टिकल यहाँ पे अलोकेशन है. ये हुई आपके प्रैक्टिकल मार्क्स की बात. अब हम बात करते हैं थ्योरिटिकल. थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का पेपर जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करती हूँ. जो 70% मार्क्स है वो आपके क्वेश्चन आंसर बेस्ड है. उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. 70 मार्क्स में अपन ये कवर करेंगे जो है वो ये 6 चैप्टर्स आपके 70 मार्क्स को कवर करते हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम में पेपर देना है. 30 मार्क्स है जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, लेकिन जो 70 मार्क्स है जो आप एग्जाम सेंटर पे जाके अटेंड करेंगे वो है 70 मार्क्स का पेपर. इसके अंदर यदि मैं मार्क्स अलोकेशन की बात करूं कि किस तरीके से 70 मार्क्स को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 है आपका यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, और चैप्टर 2 है आपका यहाँ पे एंटरप्राइज प्लानिंग. ये दोनों चैप्टर मिलके आपके 30 मार्क्स को कवर करते हैं. गॉट इट? चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड चैप्टर 2 एंटरप्राइज प्लानिंग, ये दोनों चैप्टर मिलके आपके 30 मार्क्स को कवर करते हैं. नेक्स्ट है चैप्टर 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग एंड द चैप्टर 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. ये दोनों चैप्टर मिलके आपके नेक्स्ट 20 मार्क्स को कवर करते हैं. दैट मीन्स अभी तक मैंने 50 मार्क्स की बात करी है. नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ चैप्टर 5 की तरफ, बिजनेस अर्थमेटिक एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ये रिमेनिंग चैप्टर्स, जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स है वो आपके 20 मार्क्स को कवर करते हैं. इस तरीके से टोटल 70 मार्क्स का आपको थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में अटेंड करना है. रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है. ये हुआ आपको सिलेबस से रिलेटेड. अब हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में
हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस होते रहते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम साथ के साथ, जैसे कि मैं आपको चैप्टर कंटिन्यू करूंगी, कंटिन्यूएशन के दौरान आपको उन चैप्टर्स को जो भी चेंजेस है, जो भी पार्ट डिलीटेड है, वो हम साथ के साथ हटाते जाएंगे। जो भी न्यू चीजें, जो भी न्यू थिंग्स, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं, वो मैं चैप्टर के साथ आपको कंप्लीट करवाती जाऊंगी। तो हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस को एक बार मैं रिवाइज करूं तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसके अंदर 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। यदि मैं प्रैक्टिकल पार्ट को फिर से रिवाइज करूं तो प्रैक्टिकल पार्ट में 30 मार्क्स हैं, जिसमें से 10 मार्क्स आपके मार्केट सर्वे फाइल के हैं, 10 मार्क्स आपके बिजनेस प्लान फाइल के लिए हैं। तो दैट मीन्स आपको इस एकेडमिक ईयर 2 फाइल्स प्रिपेयर करनी है। अब नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट 5 मार्क्स के हैं, और नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं वो आपके ओरल वाइवा के। इस तरीके से प्रैक्टिकल 30 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हैं। और मैं यदि थ्योरी पार्ट को रिवाइज करूँ तो टोटल ये 6 चैप्टर मिलके 70 मार्क्स को कवर करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज फर्स्ट डे ही क्लियर करना चाहूंगी कि आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज स्टडी करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कवर है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का भी उतना ही वेटेज है जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का है। यू नो अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज आपको कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम जो आपके क्वेश्चन से, जो आपके स्टडी चैप्टर से या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगी, उसको आपको स्टडी करना है। उससे आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनके आंसर्स फाइंड आउट करना है, और उन केस स्टडीज को एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स क्लियर करती जाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपको केस स्टडी के बारे में भी क्लियर करती जाऊंगी कि कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बुक की। कौन सी बुक हमको यूज करनी है, कौन सी बुक हमें स्टडी के लिए यूज करनी है। आपको जो बुक यूज करनी है वो आपको एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा जो प्रोवाइड बुक है वो आपको आपकी स्टडीज के लिए यूज करनी है। ये बुक कुछ स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। यदि कुछ स्टूडेंट के पास में अब अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो बुक ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, या फिर जो लिंक मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप साथ में स्टडी कर सकते हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप आपके कॉन्सेप्ट और आप लर्न कर सकते हैं उसके थ्रू। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से मूव करने से पहले मैं आपको एक बार और एक चीज बताना चाहूंगी, दैट इज आपके प्रोजेक्ट के बारे में। इस बुक के जो लास्ट पेजेस हैं, इस बुक में जो लास्ट पेजेस है उनके में आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन और डिटेल प्रोसेस टू प्रोसेस, वन बाय वन सारी स्टेप्स क्लियर है कि किस तरीके से आपको आपके प्रोजेक्ट बनाने हैं, आइदर दैट इज मार्केट सर्विस से रिलेटेड और प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, किस तरीके से आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अभी मैंने बात करी थी आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की, दैट इज मार्केट सर्वे प्रोजेक्ट। वो हमने क्लास 11th में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें डेटा एनालिसिस एंड क्वेश्चनियर पार्ट पेंडिंग था। वो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप बुक है उसके लास्ट पेजेस में उसके बारे में डिटेल में गिवन है। आप लोग अभी आपके घर पे हैं, आप उन चैप्टर्स, उन पेजेस की हेल्प लेके आप डेटा एनालिसिस, क्वेश्चनियर एंड डेटा एनालिसिस पार्ट को आप कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर जब मैं अपन स्कूल में आएंगे तब मैं उस पार्ट को चेक करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मार्केट सर्वे वाला पार्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट इज क्वेश्चनियर और डेटा एनालिसिस पार्ट, वो आप घर पे कंप्लीट करेंगे अभी। अब हम मूव करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अब
आपको स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट वी कुछ जो कंटेंट है वो है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। देन आफ्टर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पोर्टिंग ट्रेंड्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सेलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ कंटेंट, ये कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे हम इस चैप्टर 1 के अंदर कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 11 के अंदर स्टडीज किए थे उनको मैं रिकॉल करना चाहूंगी एक बार। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को समझने से पहले हम हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने क्लास 11th में स्टडीज किए हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देन आफ्टर वी विल मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक। सबसे फर्स्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इज एंटरप्रेन्योर की। यहाँ पे वापस इस बुक में गिवन है अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रकर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? कौन है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर, we already know about entrepreneur. Entrepreneur is a person who start any enterprise, who take any initiative, who take financial risk. Financial risk किसके लिए? For starting an enterprises. Financial risk is who arrange physical resources, who arrange financial resources, who arrange various other resources that is required to start a business. That is मतलब ये सब वर्क कौन करता है? ये सब वर्क एक एंटरप्रेन्योर का है। बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योर, before starting any business, entrepreneur do various work. That is arranging various sources, taking loan, various other work, and then after he will start an enterprise. Now students, we will study here about the three main concept, that is entrepreneur, entrepreneurship and enterprises. We already know about it, we already studied in class 11, but it is a basic concept. So here we studied about these process detail. Entrepreneur, and who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who start an enterprise, who take an initiative. And the next thing is entrepreneurship. What is an entrepreneurship? That is a process. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योर ने सोचा और एकदम से स्टार्ट हो गई। मैंने कोई सोचा कि मैं आज कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और कल मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर दूंगी, ये नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि मैं पहले मुझे मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं कहाँ से फंड अरेंज कर सकती हूँ, मेरे पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, यदि नहीं है तो मुझे कितना फंड कहाँ से बोरो करना है, यदि मैं बोरो कर रही हूँ देन आफ्टर मुझे चेक करना है कि मैं किस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रही हूँ, वो प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, किस सर्विस के साथ मैं मार्केट में आ रही हूँ वो सर्विस मेरी सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी। सारी प्रोसेसेस, सारे एफर्ट जो एक एंटरप्रेन्योर करता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द फाइनल आउटकम, जो इन सब चीजों से जो फाइनल आउटकम आता है दैट इज एंटरप्राइज। ये है आउटकम। दैट मीन्स वो बिजनेस जो उसने स्टैब्लिश कर लिया है वो है एंटरप्राइज। यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी की, दैट इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन जो गिवन है एंटरप्रेन्योर की वो है अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रकर, एंटरप्रेन्योर इज एनीवन as one who always searches for an opportunity. And who is an entrepreneur? Who always searches for an opportunity. और जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज टॉपिक का नेम है, इस चैप्टर का नेम है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ, ये 2 कीवर्ड्स हैं जो पहले हमें कुछ भी चीज समझने से पहले हमें इन 2 कीवर्ड्स को समझना जरूरी होगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी? सबसे फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी 2 कीवर्ड से बनाए। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर क्या है मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी इज ए चांस, एक चांस है
ये चांस, एनी पर्सन वांट टू डू समथिंग, एक चांस है जो कोई भी पर्सन किसी काम को करना चाहता है, उसके लिए एक चांस है। तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज दैट मींस बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं जो वर्ड यूज करूंगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं मार्केट सराउंडिंग, मुझे मार्केट सराउंडिंग, मार्केट एटमोस्फियर्स को देख के जो पॉजिटिव आउटकम्स है, जो जिन्हें के थ्रू मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ रेस्टोरेंट का। फर्स्ट रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो रेस्टोरेंट स्टार्ट जो कर रहा है वो है एक ओनर, दैट इज एंटरप्रेन्योर, और वो उसके लिए जो सारे एफर्ट कर रहा है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और वो पर्टिकुलर उसने चाइनीज है, कोई इटालियन है, या कोई सा भी उसने राजस्थानी कोई भी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया है, दैट इज एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम इसी चीज को कनेक्ट करते हैं, वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स पर्टिकुलर हाईलाइट कर रखे हैं। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया which can be implemented to create a business enterprise and earn profit. इसको, इस डेफिनेशन को मैं वन बाय वन क्लियर करती हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स एक चांस है कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया। एक इकोनॉमिक आइडिया है, एक अपॉर्चुनिटी है, दैट मीन्स इकोनॉमिक आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कीवर्ड्स को समझते हैं जो इस डेफिनेशन में कवर होते हैं, देन आफ्टर मैं एंटायर डेफिनेशन को वापस एक्सप्लेन करती हूँ। इकोनॉमिक आइडिया दैट मीन्स जिसके थ्रू हम मॉनेटरी अर्न कर सके। यदि मुझे एक माइंड में आइडिया आता है कि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, लेकिन यदि इकोनॉमिक पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिक पॉसिबल दैट मीन्स यदि मैं उसके थ्रू मॉनेटरी अर्न नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है। प्रॉपर मैं उसको बिजनेस नहीं कहूंगी। यदि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लूँ, तो रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं पर्टिकुलर जिम स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं पर्टिकुलर सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स यदि मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी तो उसके रिटर्न में मुझे अमाउंट, पर्टिकुलर मनी रिसीव होगी। दैट इज, ये है इकोनॉमिक आइडिया। मतलब कोई भी सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न में मनी मिल रही है। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी चांस है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक आइडिया को इम्प्लीमेंट करके हम उससे बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे माइंड में हमेशा यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे माइंड में लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज आते हैं। मैं मोबाइल फोन बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या मैं कोई सर्विस सेंटर बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, लेकिन वही बिजनेस फ्रूटफुल है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक आइडियाज, दैट मीन्स हम मॉनेटरी अर्न कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी बिजनेस की डेफिनेशंस में हमने ऑलरेडी स्टडीड किया है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग और रिस्क टेकिंग जरूरी है। तो यहाँ पे एक बार मैं वापस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं अपन। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया which can be implemented to create a business enterprise and earn profit. Okay, clear? Now we move our next topic. बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को के क्या एलिमेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है, जिनसे यदि वो एलिमेंट कंप्लीट होंगे तभी वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। हमने यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन पढ़ी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बी डिस्क्राइब्ड एज एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया which can be implemented to create a business and earn profit and ensure future growth. यहाँ पे हम बिजनेस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स ये मेन एलिमेंट्स होने चाहिए यदि हम किसी को
हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोले कि मतलब हाँ, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, इस एंटरप्राइज को स्टार्ट करना मेरे लिए पॉसिबल है, या इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये फॉलोइंग एलिमेंट्स को फुलफिल करती है। हम नंबर वन बाई वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, हम ये जो 5 पॉइंट्स गिवन है, पहले मैं पढ़ती हूँ, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, वो है दैट अश्योर्ड मार्केट स्कोप। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है अश्योर्ड मार्केट स्कोप। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम एक्टिविटी है या कुछ भी है, हम उन प्रोडक्ट को जो भी मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, उस मार्केट स्कोप होना चाहिए, दैट मीन्स पर्टिकुलर मार्केट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बायर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ वन टाइम एक्टिविटी हो जाएगी और ऐसा कर लेंगे, नहीं। अश्योर्ड मार्केट स्कोप दैट मीन्स उसके लिए बायर्स होने चाहिए। वो बायर डोमेस्टिकली हो सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं। लेट टेक एन एग्जाम्पल, मैं यदि कोई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं कोई टीवी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रही हूँ पर्टिकुलर एरिया में, या मैं कोई मोबाइल फोन बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब मेरे जो मार्केट है वो कहाँ है, मेरा मार्केट है पर्टिकुलर लोकेलिटी है, या मेरा मार्केट मैं एंटायर स्टेट को कवर करूंगी, या नेशनल बाउंड्रीज को कवर करूंगी, या इंटरनेशनली भी मैं प्रोडक्ट को सेल कर सकती हूँ। दैट इज अश्योर्ड मार्केट स्कोप। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में स्टडी किया है, वो है अश्योर्ड मार्केट स्कोप। अब सेकंड जो एलिमेंट है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, वो है एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग क्या है? यहाँ पे अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ अमाउंट स्टार्ट करूंगी। यदि वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, वो अमाउंट स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है, लार्ज लेवल पे भी हो सकती है। मैं यदि स्मॉल स्केल बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मे बी वो अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो मैं बिजनेस यदि लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो अमाउंट बहुत लार्ज है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अश्योर्ड रेट ऑफ एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स यदि मैं कुछ भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं उनसे उस अमाउंट से ज्यादा, या मैं उस अमाउंट के थ्रू मैं कुछ ना कुछ अर्न करूं। एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स मैं जितना पैसा उस बिजनेस में लगाऊं, उससे ज्यादा मैं उस बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकूं। यदि ये वाली चीज नहीं है, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएगी। यदि मैंने सोचा है कि कोई पर्टिकुलर मैं बुटीक स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं सैलून बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मुझे पता है कि यदि मैं 20 लाख 30 लाख बिजनेस में लगा रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके उन सारी कंप्लीट अमाउंट को मैं धीरे 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 बिजनेस से रिकवर कर लूंगी। दैट इज द नेक्स्ट में सेकेंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज अश्योर्ड मार्केट स्कोप, एंड द सेकेंड वन इज एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम जो मूव करते हैं वो है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। दैट मीन जो थर्ड एलिमेंट है वो है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। दैट मीन्स वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है। यदि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो प्रैक्टिकली क्या मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ? जस्ट लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगी, और मैंने वहाँ पे कंसिडर किया कि मैं इंडिया के कोई से भी कोने में या वर्ल्ड के कोई से भी कोने में मैं और फूड प्रोवाइड कराऊंगी। तो क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। मैंने सोचा है कि मैं कुछ मार्स से जाके, प्लैनेट से जाके मैं वहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है या व्हाटएवर। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं। तो थर्ड जो मेन एलिमेंट है, कोई भी किसी को भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे, उसके लिए जो मेन एलिमेंट है वो है, जो थर्ड हमारा मेन एलिमेंट मैंने बताया था, वो है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। कि कोई भी चीज को मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी तभी कंसीडर करूंगी उसको मैं प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकती हूँ कि अपने बिजनेस में। कोई भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा है, यदि मैं वेरियस सोर्सेज अरेंज करके, बिजनेस प्लान बना के, वेरियस गाइडेंस लेके मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ, तो दैट मीन्स वो हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट जो फोर्थ वन एलिमेंट है वो कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। फोर्थ जो मेन एलिमेंट के बारे में हम बता रहे हैं वो है कॉम्पिटेंस ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ
कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। कॉम्पिटेंस का मीनिंग है, हमने वैसे लास्ट ईयर क्लास 11 के अंदर बहुत सारी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में स्टडी किया था। कॉम्पिटेंसीज मीनिंग दैट मीन्स एबिलिटी। यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, किसी ने मुझे फाइनेंशियली, मैं कोई सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, कोई ट्रेड सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, या मुझे किसी ने फैमिली मेंबर ने गाइड किया कि हाँ तुम ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंस है? किसी ने मुझे बोला है कि आप ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंस है उस चीज को स्टार्ट करने के लिए? यदि नहीं है, और मैं यदि ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ जो जो मेरे अंदर ऑन एबिलिटीज नहीं है, मेरे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है उस चीज को करने के लिए, तो दैट मीन्स वो मेरा बिजनेस रिस्क में, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे जो नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा कॉम्पिटेंस। दैट मीन्स हमारे जो एक एंटरप्रेन्योर है जो जिसको स्टार्ट करना चाहता है उस बिजनेस को, अंदर उसके अंदर कॉम्पिटेंसेस है या नहीं है उसको स्टार्ट करने की। ये फोर्थ मेन एलिमेंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट हम बात करें पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ये मेन इंपोर्टेंट एक एलिमेंट है। इसके अंदर है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। कोई भी बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं किया जाता है कि दैट मीन्स हाँ आज तो हम अर्न कर रहे हैं ना पैसा, कोई आज हम यदि बहुत सारा आज अर्न कर रहे हैं ना पैसा, कोई मतलब नहीं है। यदि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगी तो ऐसा नहीं है वो वन टाइम, हम बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम उसका प्रेजेंट देखें, हमें प्रेजेंट के साथ साथ उसका फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। मैंने कोई ऑनलाइन बुक रीडिंग क्लासेस स्टार्ट करी है या कुछ भी स्टार्ट करी है, मैंने कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब दैट मीन्स आज स्टार्ट किया है और कल से कोई मतलब नहीं है उसका फ्यूचर में। हाँ मैं इस एरिया को कवर कर लूंगी, देन आफ्टर यदि मैं अपना फ्यूचर ग्रोथ है, सबसे फर्स्ट मैं इस एरिया को कवर करूंगी, देन आफ्टर मैं इस एरिया के आसपास के जो भी रेस्टोरेंट है उनके कॉम्पिटिटर बनूंगी। उसके अलावा मैं देन आफ्टर कुछ साल कुछ ईयर्स में मैं अपनी वेरियस ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ओपन करूंगी। दैट इज ये जो मैं सोच रही हूँ किसी बिजनेस के बारे में वो है फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सब चीजें एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए किसी भी किसी भी, यदि हम एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहे हैं तो ये सारे मेन एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। अब हम जो मैंने टॉपिक पढ़ा है यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बार हम उसको कंप्लीटली रिकॉल करते हैं यहाँ पे कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी की है, जो ये मैंने यहाँ पे बताया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। ये हमने उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन पढ़ी है। देन आफ्टर हमने जो स्टडी करी है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करी है। जो मेन एलिमेंट्स है वो हमने टोटल 6 मेन एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टडी किया था। दैट इज शॉर्ट मार्केट स्कोप, an attractive and acceptable rate of return on investment, practicability of the idea, competence of the entrepreneur to engage it, and the potential of future growth। ये मेन एलिमेंट्स है। स्टूडेंट्स आपको जो मैं स्टडी करवा रही हूँ आपको, जैसा कि हमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जैसा भी जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके बाद में हम कंटिन्यू उस टॉपिक के नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं कॉपी में। तो आपको स्टूडेंट इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन आपको कॉपी में नोट आउट करनी है, एंड देन आफ्टर इन एलिमेंट्स को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। जो आपकी क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप की कॉपी है उसमें आपको ये दोनों चीजें नोट डाउन करनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पे एक बुक में, आपके बुक में केस स्टडी गिवन है, उस केस स्टडी के बारे में हम स्टडी कुछ मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। केस स्टडी आपको कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन जो मेन केस स्टडी में जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है, किस चीज को कवर कर रही है केस स्टडी, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन आफ्टर इसी केस स्टडी को कनेक्ट करके हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। केस स्टडी 2 मील्स ऑन व्हील्स। ये केस स्टडी इस बुक में गिवन है। पहले हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कुछ की पॉइंट्स है
वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देन आफ्टर इसको टॉप कनेक्ट करते हुए हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या मेन पॉइंट्स है, क्यों ये केस स्टडी यहाँ पे यूज करी गई है, बताई गई है, तो हम पहले इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रैवल खाना एक मार्केट प्लेस है, एक मील्स ऑन व्हील्स, जैसा कि आपको पता है इस केस स्टडी का नाम है। तो दैट मीन्स हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे पुष्पेंद्र जो एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, बेसिकली बिजनेस क्या है, जो पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो ट्रेवल करते हैं, जर्नी करते हैं, तो उनको बेसिकली जो फूड से रिलेटेड है प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। तो जो पुष्पेंद्र है जो एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने इस फूड से रिलेटेड जो पैसेंजर्स है उनको जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इस केस स्टडी, इस बिजनेस आइडिया के थ्रू उन्होंने इस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को दूर किया है। प्रॉब्लम क्या है, जो पैसेंजर्स, जो कम्यूट पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रेन जर्नी के करते हैं, उनको फूड, बेस्ट फूड प्रोवाइड करने का बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, मैं उनको एक बार स्टडी रीड करती हूँ यहाँ पे। ट्रेवल खाना is a marketplace that connect passengers with several restaurants on the Indian rail network. It offers a variety of choices to a railway passenger so that the passenger can order food as per their liking and at their price point while they are traveling. Travelkhana.com is a service for transforming the experience of the railway passengers. Travel Khana aims to solve food on the move issue by making available fresh, tasteful food to Indian Railways commuters. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, इस केस स्टडी को हम यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो जैसा आपको समझ में आ रहा है कि जो पुष्पेंद्र है, एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो भी बेसिकली रेस्टोरेंट्स और जो इंडियन रेलवे है, दोनों को कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो फूड है, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया है। जैसे पर्टिकुलर पैसेंजर का ऑर्डर आता है आइदर एट द टाइम ऑफ टिकट बुकिंग, जैसे यदि कुछ कम्यूटर्स है जो टिकट बुक कर रहे हैं उसी टाइम पे ऑर्डर कर देते हैं, या फिर ऑर्डर नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स जब वो जर्नी कर रहे होते हैं तब वो अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो ट्रैवल एक तो होता है कि हम एक जगह ट्रेन से दूसरी जगह जर्नी कर रहे हैं, तो फूड बाय रेलवे का प्रोवाइड कराता है। वो रेलवे का मतलब जो एक पर्टिकुलर मील है वो ही फॉलो होती है। तो इस कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उनको वो फूड पसंद नहीं आता है, या कभी कभी वो उनको वो वाला फूड नहीं खाना होता है। तो उस केस में ये उन्होंने स्टार्ट किया था, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था ट्रैवल खाना बिजनेस। धीरे धीरे उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करते गए एंड देन आफ्टर इंडियन रेलवे, अब कोई भी पैसेंजर है वो जैसे ही ट्रेन टिकट्स बुक करेगा या फिर जर्नी करेगा, उसके थ्रू पहले ही वो जो रिक्वायर्ड फूड है, ट्रेवल खाना एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके थ्रू अब वो बुक करेगा। ट्रेवल खाना का जो बेसिकली काम है वो ये है कि जो कम्यूटर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, वो पर्टिकुलर खाना ऑर्डर करेंगे एंड देन ट्रेवल खाना उस जो ऑर्डर किया है उसको पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से कनेक्ट करेगा एंड देन आफ्टर वो फूड उनको पर्टिकुलर स्टेशन पे वहां पे प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से जो भी फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। यहाँ पे बता रहे हैं उनकी सक्सेस के बारे में। ट्रेवल खाना currently operates in 30 cities and is rapidly expanding across the railway network. Now they are looking at the adding several cities across the Indian map and increase market size. अब बात करें फंडिंग, हमने यहाँ पे पढ़ा भी है अश्योर्ड, जैसे कि हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ा था एक टॉपिक अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे उसी से कनेक्ट करते हुए फाउंडर जो है मिस्टर नरेंद्र ने इन्वेस्ट किया था अप्रोक्स 20 लाख इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था। सो नाउ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं हमने इस केस स्टडी के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में स्टडी किया है।
हमने सबसे पहले केस स्टडी में देखा कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फूड से रिलेटेड, और कैसे मिस्टर जो नरेंद्र हैं उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, और कैसे उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट किया है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंटरप्राइज प्रोसेस डिजाइन। एंटरप्राइज प्रोसेस डिजाइन दैट मीन्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो केस स्टडी का कंक्लूजन पार्ट है, हम उसको यहाँ पे एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम केस स्टडी को इस एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम को समझने के लिए हम उस केस स्टडी को कनेक्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम, मतलब किस तरीके से एक एंटरप्राइज क्रिएट होती है। सबसे फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी स्पोर्टिंग बाय, इसके अंदर द डायग्राम शोज द, सबसे फर्स्ट इस डायग्राम में गिवन है अपॉर्चुनिटी स्पोर्टिंग, देन आफ्टर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, नेक्स्ट है इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बिजनेस। मतलब इस तरीके से आप करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट इस डायग्राम को समझने के लिए मैं जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। देन आफ्टर हम हमारे एंटरप्रेन्योरियल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एंटरप्रेन्योर सेंसिंग द एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको केस स्टडी पढ़ाई, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी से हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम केस स्टडी को कनेक्ट करते हुए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेजेस के बारे में बताऊंगी कि एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक एंटरप्राइज स्टार्ट होती है। सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो है अपॉर्चुनिटी स्पोर्टिंग। दैट मीन्स हमको अपॉर्चुनिटी के बारे में आइडिया लगाना कि ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अपॉर्चुनिटी किसी भी वे में हम सपोर्ट कर सकते हैं, आइदर इन द वे ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर इन द वे ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन द वे ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी फॉर्म में हम अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सपोर्टिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो हमने ट्रेवल खाना केस स्टडीज के बारे में स्टडी की थी, रीड किया था, तो हमने देखा था कि जो मिस्टर पुष्पेंद्र थे जो एंटरप्रेन्योर है ट्रेवल खाना के, तो उन्होंने देखा था कि जो वेरियस कम्यूटर्स जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लोगों को बेसिकली जो टेस्टी फूड है या पर्टिकुलर टाइप का फूड है या फ्रेश फूड है, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो उसके आइडियाज आए हैं, या उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। दैट मीन्स उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं कि लोगों को से जो रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सकूं। सेकंड वन है evaluating the ideas received from different sources to find a creative solution। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने सोचा है कि मतलब मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, या बस मैंने सोचा है और सोच से ही वो चीज मेरे लिए पॉसिबल है कि वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, मुझे मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसे बहुत जो लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। वो लोग मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या बैंकर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके थ्रू मुझे वो डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस करने के लिए मेन रीजन ये है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फाइनेंशियली हम जो इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियली हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट मीन्स वो अमाउंट हमारे लिए छोटा अमाउंट नहीं होगा। वो हमारे लिए दैट मीन्स हम लॉट ऑफ अमाउंट हम वहां पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं।
लोट ऑफ अमाउंट हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें हमारी जो भी आइडियाज़ है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आइडियाज़ हैं आ रहे हैं, आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसको सॉल्व करने के लिए मेरे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आएँगे। तो मैं उन आइडियाज़ के थ्रू एक क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारा जो क्लास 11th में एक टॉपिक था, उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एक ही साथ बैठते हैं एंड देन आफ्टर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, लॉट ऑफ आइडियाज आते हैं एंड देन आफ्टर हमें जो सबसे बेस्ट आइडिया फाइंड आउट करते हैं वो एज ए क्रिएटिव सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्राइज कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए तो थर्ड स्टेप है, स्टेज है, वो है आइडेंटिफाइंग ए प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। जैसे कि मिस्टर पुष्पेंद्र ने लोगों की प्रॉब्लम थी फूड से रिलेटेड, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से कन्वर्ट किया कि हाँ, मतलब अभी कन्वर्ट नहीं किया लेकिन वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, लोगों की जो प्रॉब्लम है फूड से रिलेटेड एंड देन आफ्टर उन्होंने फाइनली एक क्रिएटिव सॉल्यूशन पा लिया है। आइडेंटिफाइंग ये प्रोडक्ट और सर्विस, उन्होंने एक सर्विस आइडेंटिफाई कर ली है कि मैं एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा ट्रेवल खाना के थ्रू जिसमें मैं कम्यूटर्स को और जो रेस्टोरेंट्स है जो उनको कनेक्ट कर सकूंगा ताकि लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, ऑर्डर कर सके और जहां वो ऑर्डर जैसे ही वो ऑर्डर कर रहे हैं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट स्टेशन पे उनको वो फूड अवेलेबल हो जाए। एंड द लास्ट स्टेज है कोई भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने की, वो है सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना और उसमें एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट करना तब तक जब तक हमको वो सक्सेस अचीव ना हो। अब हम यहाँ पे सेंसिंग अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन सब से, जो हमने एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम से जो स्टडी किया है, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन को हाईलाइट कर रखा है। आप सबसे फर्स्ट हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है perceiving and sensing opportunities। perceiving and sensing entrepreneurial opportunities, sense का मीन्स है यहाँ पे आइडिया, प्रिडिक्ट करना कि कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड देयर इट इनटू एन एंटरप्राइज। ये है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स हम इस तरीके से पहले कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर उस अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज की। अब हम बात करते हैं हमारे जो फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड है परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसको समझने के लिए हमें इसके 3 जो फैक्टर्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे हम। यहाँ पे सब फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, 3 मेन फैक्टर्स है। फर्स्ट है फैक्टर है ability to perceive and preserve basic idea which could be used commercially, and the second factor is ability to harness different sources of information, and the third one is vision and creativity। यहाँ पे दैट मीन्स हमने एंटरप्रेन्योर सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन को पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे इनके 3 फैक्टर्स, मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं किया है जब मैंने इनका नेम बोले हैं, अब क्योंकि आपकी बुक में अब डिटेल में गिवन है तो मैं अब आपको इनमें इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर सकते हैं। इसके लिए 3 फैक्टर्स गिवन है। सबसे फर्स्ट फैक्टर है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। किस तरीके से हम जो बेसिक आइडिया है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे वेज गिवन है कि किस तरीके से हम जो हमारे आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रॉब्लम।
कोई भी प्रॉब्लम होगी, यदि हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यदि मैं वो केस स्टडी एग्जांपल लेती हूँ, तो मिस्टर पुष्पेंद्र, उन्होंने क्या देखा था कि लोगों को ट्रैवल करते वक्त फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे क्या थी प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपॉर्चुनिटी को उस सॉल्यूशन के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर दिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। अब सेकंड थिंग है चेंज। क्या हम चेंज के थ्रू भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? यस। कोई भी चेंज, चाहे सोशल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, कोई भी यदि चेंजेस हैं तो वो हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यदि लोगों में सोशल चेंजेस आ रहे हैं, या लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल में मैं बोलूँ कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आ रहे हैं, लोगों जस्ट लाइक लोग पहले इतना हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस, रेगुलर नेचुरल एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो है कि लोग फिटनेस क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो लोगों की सोशल लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं, तो वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, या हम उसके थ्रू भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जिम क्लासेस है, हेल्थ केयर क्लासेस है, या फिर मैं बोलूँ कि लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रोटीन्स है, शेक्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस, जो सोशल चेंजेस है, लीगल चेंजेस है, या कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, तो हम उनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इन्वेंशन। यदि कोई भी चीज, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस हम लेके आते हैं, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लीड टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। न्यू प्रोडक्ट और कोई भी न्यू सर्विस लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जस्ट लाइक कोई भी न्यू बिजनेस और सर्विस है या कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। जस्ट लाइक पहले हम सारा पेमेंट कैश करते थे, लेकिन अब है कि हमारा जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है कि कैश की जगह हम ऑनलाइन है। तो बहुत सारे इस चीज ने भी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया है। लाइक आप देखोगे कि पेटीएम है, भीम ऐप है, यूपीआई है, रुपे है, बहुत सारी ऐप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब भी क्या है, डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो डी टॉपिक है वो हमारा है कंपटीशन। कंपटीशन भी हमारे लिए क्या कर रहा है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। और कंपटीशन का एक ही रूल है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। दैट मीन्स जो सबसे फिट है, हेल्दी है, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, वो ही क्या कर सकता है, कंपटीशन में विन कर सकता है। तो यहाँ पे है कि यदि हमें कंपटीशन में रहना है, तो हमें कस्टमर्स को कुछ ना कुछ न्यू वे ऑफर्स देने पड़ेंगे, न्यू सर्विसेज देनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो ये भी हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। लास्ट वन है इज ए इनोवेशन, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एज वेल एज न्यू। चाहे से हम न्यू थिंग क्रिएट कर ले, या फिर हम ओल्ड थिंग्स को ही क्रिएटिवली वे में सर्व करें, तो दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या कर रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फैक्टर, परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, हमने यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर के बारे में स्टडी किया है, दैट इज एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया विच कुड बी यूज कॉमर्शियली। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है इसके अंदर प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, कंपटीशन, इनोवेशन। स्टूडेंट इसको हम, मैं साथ के साथ आपको इनको लर्न करने के वे भी बताती जाऊंगी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है किस तरीके से हम जो मेन हेडिंग्स है उनको लर्न करें। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ICICI। जो आपका बैंक है, ICICI बैंक आपने सबने सुना है, तो उसमें आई की जगह सबसे जो टॉप में आई है उसकी जगह हम उसको P में चेंज कर सकते हैं। तो PCICI, that means P means problem, C means change, I means invention, C means competition, and I means innovation. That is PCICI। ये हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा है, किसके बारे में, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। अब हम सबसे नेक्स्ट
जो हमारा फैक्टर है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, उसमें हम जा रहे हैं एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट बताना चाहूंगी आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्नेस। हार्नेस दैट मीन्स जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो किसी दैट मीन्स कंट्रोल, किसी चीज टू कंट्रोल, दैट इज किसी चीज को कंट्रोल करना। यहाँ पे एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यदि एग्जांपल दूं कि मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है या कहीं से कि लोगों में ये वाले ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग जो रेगुलर स्वीट्स हैं उनको खाना अवॉइड कर रहे हैं, यदि उन्हें स्वीट्स खाना है तो चॉकलेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मैं इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं हो सकता है कुछ चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या फिर मैंने कोई आर्टिकल में पढ़ा कि लोग इस तरीके की चीजें प्रेफर कर रहे हैं, लोग अब ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं उस चीज को स्टार्ट कर लूं। तो एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब मैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इस टॉपिक को एक बार रीड कर रही हूँ। Various sources like magazines, journals, books, seminars, trade shows, family members, customer, friend, etc. help in getting information that result in evolution of basic ideas. Okay, and now we will move our third topic, that is vision and creativity. विजन एंड क्रिएटिविटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस क्लास 11th के अंदर स्टडी किया है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी दैट इज किसी भी चीज को क्रिएटिवली सॉल्व करना। यदि हम हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है और हमने उसका क्रिएटिव वे में उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, शैम्पू पहले होता था कि शैम्पू बॉटल्स में आते थे या फिर बड़े बड़े पैकेट्स में आते थे, तो इतना डिफिकल्ट होता था कि एक जगह से दूसरी जगह उनको कैरी करना, तो शेशे में उनको कन्वर्ट कर दिया। ये एक माइनर सा एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि आप क्रिएटिवली सॉल्व कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हमारे जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे हमने स्टडी किया। एक बार मैं रिकॉल करते हैं इस टॉपिक को। पर टॉपिक का नेम था परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब इसके अंदर हमने परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा है परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल के अंदर पढ़ा, sensing entrepreneurial opportunity is thus a process of converting an idea into an opportunity and then into an enterprise। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हम इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसके फैक्टर्स के बारे में, वेरियस फैक्टर्स। और वेरियस फैक्टर्स में इसके 3 जो मेन फैक्टर्स है वो है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज which could use commercially. Second, ability to harness different sources of information, and the third one is vision and creativity। ये हमारे चैप्टर 1 का टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए जो होमवर्क बोल सकती हूँ, ये जो आपका रिटर्न वर्क है जो हम आज तक करते आ रहे हैं, नोट्स बनाना। जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, साथ के साथ हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको इस चैप्टर के अंदर आपको जो सबसे नोट्स बनाना है वो सबसे फर्स्ट आपको इस तरीके से बनाना है। मैं आपको एक बार फिर स्क्रीन पे शो करती हूँ। सबसे फर्स्ट आपको है वो सब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन लिखनी है। देन आफ्टर आपको बिजनेस जो एलिमेंट्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स है, उनको कॉपी में नोट डाउन करना है। दैट इज एश्योर्ड मार्केट स्कोप, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, practicability of the idea, competence of the entrepreneur to encash it, and the potential of future growth। अब हम मूव ऑन करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको
जो कॉपी में बनाना है दैट इज एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम बनाना है, और आपको उसका जो वेरियस स्टेजेस है उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, जो यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है हमारा सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। Definition is sensing entrepreneurial opportunity is a process of converting an idea into an opportunity and then it into an enterprise. अब आपको आपकी कॉपी में इसके जो वेरियस फैक्टर्स है उनको नोट डाउन करना है। जो तीनों फैक्टर्स है उनके बारे में आपको डिटेयली नोट डाउन करना है। दैट मीन्स एबिलिटी, जस्ट लाइक फर्स्ट टॉपिक है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज, तो आपको इसके बारे में बताना है। और जो इसके जो सब फैक्ट है कि फैक्टर्स कि किस किस तरीके से आप कर सकते हो उनके बारे में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। सेकेंड है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके बारे में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एंड द लास्ट वन इज विजन एंड क्रिएटिविटी, ये भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, आज जो हमने स्टडी किया है यहाँ पे चैप्टर 1, इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे फर्स्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द सेकंड है परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये 2 टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे।